हजरत ख्वाजा ओवैस करनी जंगल में इबादत करते। नाम सुना है ना ख्वाजा ओवैस का? बिन देखे ये आलम था ओवैस करनी का। सरकार की सुन सुन के खबर अल्लाह जंगल में इबादत कर। क्या बात है। उनकी बकरियां आराम से घास चर रही थी और एक भेड़िया, खूंखार दांत वाला भेड़िया गर्दन घुमा घुमा के ख्वाजा ओवैस की बकरियों की हिफाजत कर रहा है। भेड़िया, क्या कहा मैंने? भेड़िया जी। शेर होता तो मैं यकीन कर, क्योंकि शेर अगर बहुत डेंजरस है तो बड़ा खुददार भी। अगर आप शेर को कायदे से खिला पिला दो तो आपके लिए कोई खतरा नहीं है। यू कैन वॉक विद द लायन, आप शेर के साथ टहल घूम सकते हैं। और ये मैं कोई सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा हूँ, ज़ाती तजुर्बा। मैंने शेर को पेट भर के खिलाया, फिर उसके साथ 500 मीटर तक चला, आधा किलोमीटर। ये और बात है कि चलने के लिए जरा सीने में शेर वाला दिल भी वाह 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 वाह, क्या बात है। वो सबके बस का रोग नहीं। शेर होता तो यकीन कर लेता, लेकिन भेड़िया मेरे दोस्तों ऐसा दरिंदा होता कि अगर इतना खा ले कि गर्दन तक सांस लेने की गुंजाइश नहीं, और सामने अगर बकरी या भेड़ कुछ दिख जाए तो नोचेगा चाहे। और यहाँ मंजर अजीब, ख्वाजा ओवैस इबादत कर रहे हैं, बकरियां आराम से घास चर रही हैं और एक भेड़िया गर्दन घुमा घुमा के बकरियों की हिफाजत कर रहा है। एक राहगीर का गुजर हुआ मुसाफिर का, जब उसने ये अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय, इनक्रेडिबल, अनबिलीवेबल, नाकाबिले यकीन मंजर देखा तो रहा न गया। पूछा, बाबा आपको इस भेड़िए से डर नहीं लगता? इस भेड़िए से डर नहीं लगता? तो ख्वाजा ओवैस ने मुस्कुरा के कहा, तू मेरी बात कर रहा है, मेरी बकरियों को भी इससे डर नहीं। वाह 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 वाह। सुन, पहले मैं इस भेड़िए से डरता, अब ये भेड़िया मुझसे डरता। अल्लाह के लिए समझ में आया। सुन, जब तक मैं अल्लाह से नहीं डरता, इस भेड़िए से डरता था, जब से मैं अल्लाह से डरने लगा ये भेड़िया मुझसे डरता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर ताजुल उलमा, शहजादे गाज़ी मिल्लत। इसलिए मेरी कौम के क़य्यूम सुन्नियों, अगर तुम चाहते हो कि हमारे समाज में छुपे हुए असामाजिक तत्व हमसे डरें, अगर चाहते कि हमारे मुआशरे में छुपे हुए भेड़िए हमसे कपकपाएं, थरथराएं, अगर तुम चाहते कि इस्लाम मुखालिफ ताकतें हमारे उलमा पर हाथ रखने से पहले 100 बार सोचें, अगर तुम ये चाहते कि नामूसे रिसालत का झंडा बुलंद करने वालों ऐवाने कुफ्र में ज़लज़ला आ जाए, अगर तुम खुदा के दुश्मनों को डराना चाहते हो तो बस अल्लाह से डरना शुरू करो। तुम अल्लाह से डरोगे, अल्लाह के दुश्मन तुमसे डरेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। वाह वाह वाह, क्या बात। मगर बदकिस्मती ये है कि हमने अल्लाह से डरना छोड़ दिया, छोड़ दिया। एक बात बताऊं, थोड़ी सी, जो लोग आजकल तो क्या है, शर्म आती है कुछ लोगों को मुसलमान कहते हुए, लेकिन सच्ची बात यह है कि वी आर जस्ट लाइक ए फोटो कॉपी ऑफ मुस्लिम। बदकिस्मती से हम मुसलमान नहीं, हम मुसलमानों की फोटो कॉपी है। क्या है? हुजूर शेखुल इस्लाम अल्लामा मदनी मियां हफ़िज़हुल्लाह फरमाते हैं कि जिसमें पासे शरीयत न खौफे खुदा, न शरीयत का लिहाज न अल्लाह का डर, जिसमें पासे शरीयत न खौफे खुदा, वो रहा क्या रहा, वो गया क्या गया। एक तस्वीर थी जो मिटा दी गई। इधर कौन दानी बैठा हुआ जो बार बार बच्चों को भेज कर डिस्टर्ब कर रहा है? कौन दानी है? बड़ी सखावत है तो खुद आ जाओ।
बच्चों से डिस्टर्ब मत करो जलसे को। जिसमें पासे शरीयत न खौफे खुदा, वो रहा क्या रहा, वो गया क्या गया। एक तस्वीर थी जो मिटा दी गई। अल्लाह, ये गलत है, मुसलमान मारा गया। हाय है। ये जो आज हम सुनते हैं कि फिलिस्तीन में इतने मारे गए, इराक में इतने मारे गए, फला राइट में इतने मारे गए, ये मुसलमान नहीं मारे जा रहे, ये मुसलमानों की फोटो कॉपी मिटाई जा रही। वी आर जस्ट लाइक, हम मुसलमान इसलिए हैं क्योंकि हम मुसलमानों की तरह दिखते हैं, उनकी तरह टोपी पहनते हैं, और अब तो खैर पहनते कम, पहनाते ज्यादा, सैकड़ों को पहना देते हैं दिन भर। हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हमारे अब्बा मुसलमान, हमारे दादा मुसलमान थे, हम मुसलमान के घर में पैदा हुए इसलिए हम मुसलमान हैं, और हमारे अंदर कोई खूबी नहीं। ऐ ईमान वालों, डरो अल्लाह से और सच्चों के साथ, यानी अच्छों के साथ। अगर आप गौर करें, अब थोड़ा सा ई को हल्का कम उसको, अगर आप गौर करें तो इस आयत के अंदर दो अलग अलग मजमून, अलग अलग, दो अलग अलग उन्वान, दो अलग अलग पैगाम। एक हिस्से का ताल्लुक तकवे से है, किससे, जोर से बोलो, तकवे से, अल्लाह से डरो, और दूसरे हिस्से का ताल्लुक सोहबत सालिहीन से, कि सच्चों के साथ रहो। और बीच में वावे अक्स है जिसकी मुगायरत इस बात का ऐलान कर रही है कि जो पहला हिस्सा है वो और है, जो दूसरा हिस्सा है वो और यही और काबिल और आसान कर उलमा बैठे इसलिए ये बातें करना जरूरी है। अगर आप गौर करें तो जो पहला हिस्सा है उसका ताल्लुक शरीयत से है, किससे है, जोर से बोलो, और जो दूसरा हिस्सा है उसका ताल्लुक तरीकत से। अब ऐसी सूरत में क्या दावत दी जा रही है, ऐ ईमान वालों, शरीयत पे चलो और तरीकत का दामन थामो। अल्लाह से डरो, यानी नमाज पढ़ो, रोजा रखो, हज करो, ज़कात दो, नेकियां करो, हराम से बचो, अम्र बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर के चलती फिरती एक पावर मशीन बन जाओ। ये तो हो गया शरीयत। क्या है, जोर से बोलो, शरीयत। और ये काफी क्योंकि एक ग्रुप है जो रोजा भी रखता है, हज भी करता है, ज़कात भी देता है, और नमाज के लिए तो शहर शहर, नगर नगर, गली गली, गांव गांव जाकर गांव करते हैं। एक ग्रुप है जो शरीयत में बड़ी मजबूती से चलने की कोशिश करता है, फंसता तरीकत। क्यों? पहली दावत तो कबूल करता है कि नमाज पढ़ेंगे, रोजा रखेंगे, हज करेंगे, ज़कात देंगे, लेकिन बस यही अल्लाह पाक क्या फरमा रहा है कि शरीयत में तो चलो, यानी अल्लाह से डरो, लेकिन ये काफी नहीं है, सच्चों का दामन भी यहाँ वो गड़बड़ हो। एक बात और बताता चलो, थोड़ा उलमा की लज्जत, मंतकी नुक्ते नजर से अगर देखा जाए तो शरीयत और तरीकत में आम खास मुतलक की नहीं। हालांकि बाद में मिन वजहीन भी बताया है, लेकिन वो मुझे नहीं समझ में आया। आम खास मुतलक, उमूम खुसूस मुतलक की नहीं, यानी ये तो मुमकिन है कि बंदा शरीयत वाला है, तरीकत वाला नहीं, लेकिन ये इम्पॉसिबल है कि कोई तरीकत वाला हो और शरीयत वाला। क्या बात है, ये तो हो सकता कि मौलवी साहब मदरसे से पढ़ के आए हैं, काबिल हैं, बासलाहियत है, मगर खानकाही तरबियत नहीं मिली तो मौलवी हैं, सूफी नहीं। लेकिन ये इम्पॉसिबल है कि कोई सूफी हो और मौलवी। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं जो हाथ में 10 अंगूठी, लंबा बाल। मैं कह तो रहा हूं इको को कम कर दे भैया, कान ऐसा बंद किए हुए कि अल्लाह खैर करे।
आपको समझ में? अच्छा, जिन लोगों को आवाज थोड़ा गूंज रही, हाथ उठा के बताएं। तवज्जो आई, ये क्या कर रही है? मुसाफिर के लिए रिश्वत। तवज्जो के साथ तैयार है पूरी जिंदगी के साथ। तो ये तो हो कि बंदा कलंदर है, इल्म का सिकंदर है लेकिन कलंदर। लेकिन यह संभव है कि कोई कलंदर हो और इल्म का सिकंदर। वाह 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 वाह, क्या बात। अल्लाह किसी वली, किसी जाहिल को वली नहीं बनाता। अल्लाह किसी जाहिल को वली नहीं बनाता, और अगर किसी को वली बनाना तो उसे जाहिल रहने नहीं देता। वाह 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 वाह, क्या बात है। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ कि जो 10-10 अंगूठी पहन के, लंबे बाल, 15-20 तस्वीर लटका के बाबा, ना नमाज, ना रोजा, ना हज, ना कुछ। और अगर किसी ने कहा बाबा नमाज पढ़ लो, मैं तो मक्के में नमाज पढ़ के आया, मदीने में पढ़ के आया। मैंने कहा बेवकूफ, क्या तू गौस पाक से बड़ा हो गया? वो तो बगदाद में पढ़ते थे। तू गरीब नवाज से बड़ा हो गया, वो अजमेर में पढ़ते थे। मैं उन शोभदाबाजों की बात नहीं करता। मैं जानता कि जो तरीकत वाला होता है वो शरीयत वाला। वाह वाह वाह, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। हाँ, ये हो सकता है कि बंदा शरीयत वाला है लेकिन तरीकत वाला जी नहीं। इसकी बहुत सारी बात। इसको एक और आसान कर दूं ताकि बिल्कुल दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। ऐसी मिसाल बच्चे भी समझ जाए। यूं समझे कि शरीयत नाम है सर के बाल। किसका? ये जो सर पे बाल है, ये क्या है? मिसाल है, तमसील की तशबीह जरूरी नहीं है। शरीयत नाम है सर के बाल, और तरीकत नाम है उसमें जो मांग खींची जाती है। उसको संवारने के लिए जो लाइन बनाई जाती है, झाड़ा जाता है बाल को, और बीच में मांग होती है। वो क्या है? बोलो जोर से। तरीकत। तो ये तो हो सकता कि सर पे बाल है, मांग नहीं। लेकिन क्या ये मुमकिन है कि मांग निकले और बाल नहीं? अरे कैच किया। तो ये तो हो सकता कि बंदा आलिम है, आरिफ है, मगर ये इम्पॉसिबल है कि कोई आरिफ भी हो और आलिम। ये तो मुमकिन है कि बंदा अल्लाह को जानता है कि वो अहद है, समद है, लम यलिद है, वलम यूलद है, तो बिल्कुल कम कर दिया, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह को जानता, ये तो हो सकता, पहचानता। लेकिन क्या ये मुमकिन है कि कोई अल्लाह को पहचानता हो और जानता? तो बिल्कुल क्लियर अल्लाह पाक फरमाता है कि ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो, यानी शरीयत पर मजबूती से अमल करो। और इसे काफी न समझो बल्कि तरीकत वालों का दामन। बेशक। सबसे पहले ये कहा गया कि डरो अल्लाह। ये डर भी बड़ी अजीब चीज है। जी जी, बेशक। मनोवैज्ञानिक रूप से, नफ्सियाती तौर पे इंसान जिससे जितना डरता है उतना दूर भागता है। जिससे जितना डरता है उतना, बोलिए, दूर। मुंह में ठंडक लग रही है क्या आपको? नेचुरल है। सामने अगर आपके सांप आ जाए और हाथ में डंडा ना हो, क्या करोगे? भागो। बिल्कुल। सामने कोई बंदूक लेकर तान दे और हाथ में आपके कुछ नहीं है, क्या करोगे? भागो। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, मनोवैज्ञानिक रूप से इंसान जिससे जितना डरता उतना दूर भागता है। अगले जुमले पे खास तवज्जो चाहूंगा। बंदा जिससे जितना डरता उतना दूर भागता, मगर सिर्फ अल्लाह का डर मेरे दोस्तों इतना कीमती, इतना अनमोल होता कि बंदा जितना अल्लाह से डरता जाता है उतना अल्लाह के करीब होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर ताजुल उलमा, हुजूर ताजुल उलमा
शहजादे गाजी मिल्ला। क्या बात है। So if you want to get closer to Allah subhanahu wa ta'ala, then you have a fear of Him. अल्लाह से करीब होना तो उससे डरना बहुत जरूरी है। वो सबसे ज्यादा कर उसने खुद फरमाया सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब। जब मेरे बंदे ने मुझे पुकारा, आवाज दी, सवाल किया, हाथ फैलाया तो मैं करीब उजीबु दअवत दाई इज़ा दआन, मैं उसके सवाल का जवाब देता हूं जब पुकारने वाला मुझे पुकारता है। तो अल्लाह तो करीब, बदकिस्मती से हम उसके करीब नहीं हो पाते, हम उससे दूर होते जाते हैं। बेशक। क्यों? क्योंकि हमने अल्लाह को छोड़कर सबसे डरना शुरू कर दिया। और ये नेचुरल है मेरे दोस्तों, हमने अल्लाह से डरना छोड़ दिया, इसीलिए सारा किस्म का डर हमें लगने लगा।